हाय गाइस, दिस इज निशात एंड यू वाचिंग चैनल न्यूट्रिशन 7। ये क्विक वीडियो इसलिए है, ये न्यूट्रिशनल टाइमिंग पे है, यानी कौन से आइटम को कब कितने बजे लेना होता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज़ को मेरे से यही क्वेरी बार बार करते हैं कि इसका बेस्ट टाइम क्या होता है, मैं मल्टीवाइटमिन बेस्ट टाइम कब होता है खाने का और क्यों होता है, या प्रोटीन क्यों होता है, हमें तो पता ही नहीं, किसी ने सुबह सुबह लेते हैं प्रोटीन। ये बहुत सारी क्वेरी आती हैं। तो ये एक वीडियो के अंदर मैं सारे टॉप सप्लीमेंट्स का टाइमिंग बताने वाला हूँ आपको कि कब कब यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग आई विल डू विद द वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है लेने का, वो होता है एम्प्टी स्टमक। तो दिन के 2 टाइम होते हैं जब आप एम्प्टी स्टमक पक्का होते ही होते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आ जाता है आपका एज सून एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछेंगे कि वे प्रोटीन सबसे पहली बार आप कब लेते हैं, वो कहेंगे आँख खोलने के विदिन 60 सेकेंड्स 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन इन वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू एज सून एज यू गेट अप। उठते ही 1 स्कूप वे प्रोटीन पानी में बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपना मसल ब्रेकडाउन रोकना है। और दूसरा होता है आपके वर्कआउट के बाद। तो 2 ये मेन टाइमिंग है। थर्ड टाइमिंग होता है जब आप बीच में ऐसा टाइम आता है लंच से लेकर डिनर के बीच में, जब आप खाली पेट होते हैं, 1 स्कूप आप तब ले सकते हैं। और एंड ऑलवेज प्लीज़ टेक योर प्रोटीन इन वाटर ओनली, अगर आप चाहते हो उसकी डाइजेशन की स्पीड अच्छी रहे। दूसरे नंबर पे आ जाता है सेकंड इज़ फिश ऑयल। तो फिश ऑयल का बेस्ट टाइमिंग होता है हमेशा मील के बाद, बिकॉज इट इज़ अ गुड फैट। सो इसकी डाइजेशन के लिए इसको होल फूड चाहिए होता है। अब वाओ एक कंपनी है जो बहुत एडवर्टीजमेंट करती है अपने फिश ऑयल की। इनकी मैंने एक प्रमोशनल वीडियो देखी जिसके अंदर एक लड़का लड़की वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट के बाद प्रोटीन के साथ फिश ऑयल ले ली। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के ब्रांड्स के साथ कि ये नहीं पता कि प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन उसके एडवर्टीजमेंट में इतना गलत तरीका और गलत टाइम दिखा रहे हैं फिश ऑयल खाने का। यू आर हैविंग इट पोस्ट वर्कआउट विद योर वे प्रोटीन, आर यू नट्स? दिमाग हिला हुआ है थोड़ा इस ब्रांड का। आपको ये नहीं पता कि फिश ऑयल का बेस्ट टाइमिंग जो होता है वो हमेशा आफ्टर मील होता है, सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड अलॉन्ग विद योर फूड विच कंटेन्स कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ऑल ऑफ देम। फाइबर भी होता है उसमें, कितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो फिश ऑयल अगर आपने कंज्यूम करनी है तो जनरली ऐसे लंच में लीजिए। सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज़ डिनर, बट याद रखिएगा कि कम से कम 1.5 घंटे का आपका सोने का गैप हो, बिकॉज कुछ लोगों को फिश ऑयल लेने के बाद अगर वो सो जाते हैं तो गैस क्रिएट होती है, तो स्टमक ख़राब होने का प्रॉब्लम रहता है। तो फिश ऑयल क्लियर हो गया, आफ्टर मील आप ले सकते हैं। थर्ड आ गया मल्टीवाइटामिन। मल्टीवाइटामिन का थोड़ा बहुत वे प्रोटीन से कनेक्शन होता है, बिकॉज क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो भी बेस्ट डाइजेस्ट होता है एम्प्टी स्टमक पर। एंड सेम चीज़ इज़ विद योर मल्टीवाइटामिन्स। मल्टीवाइटामिन्स का सबसे प्यारा टाइम होता है इन द मॉर्निंग इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप 8 घंटे से सो रहे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, उस टाइम पे बॉडी इज़ लिटरली हंग्री फॉर मल्टीवाइटामिन्स। तो अगर आपको बेस्ट एब्जॉर्प्शन चाहिए मल्टीवाइटामिन की, सो इट इज़ गोइंग टू बी विद योर ब्रेकफास्ट। एक टाइम आ जाता है जब आपकी बॉडी फास्टेड इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी डाइजेस्ट कर लेगी, वो हमेशा सुबह का टाइम होता है। सो दिस इज़ द रीज़न हम सुबह उठते ही प्रोटीन के साथ ग्लूटामीन भी बोलते हैं एंड पोस्ट वर्कआउट में भी ग्लूटामीन बोलते हैं। सो जो 2 सर्विंग ग्लूटामीन की लेनी होती है वो अगेन इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं अपना वे प्रोटीन लेते हैं उसमें ऐड करिए, एंड पोस्ट वर्कआउट में ऐड करिए। एक टाइमिंग वो हो गया। देन BCAA सबको पता है, नाम ही उसका इंट्रा वर्कआउट है। वर्कआउट के साथ साथ आप अपना BCA या कोई भी जो इंट्रा वर्कआउट यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। प्री वर्कआउट की बात बता दूं, वो सारे लोग जो 10 मिनट पहले पाउडर डाल के पानी पी लेते हैं, कोई साइंस ही नहीं है उसके अंदर। अगर आप चाहते हैं उसके न्यूट्रास्यूटिकल एलिमेंट्स किसी भी प्री वर्कआउट के एक्टिवेट हों, उसको पानी में मिलाना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ प्री वर्कआउट को बेयर मिनिमम 20 मिनट्स दीजिए। और जो सस्टेन रिलीज वाले प्री वर्कआउट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रॉनी कॉलमैन का याबडी, उन्हें तो मिनिमम 30 मिनट्स चाहिए होते हैं। जहाँ पे सस्टेन रिलीज आ गया, इट रिक्वायर्स 30 मिनट्स बेयर मिनिमम टू बी एक्टिवेटेड इन द बॉडी। उसके अलावा फैट बर्नर्स हैं। फैट बर्नर्स इज बिफोर योर वर्कआउट 30 मिनट्स एंड आफ्टर एनी मील एक्सेप्ट फॉर डिनर, या सोने से पहले वाली मील में बर्नर नहीं लेते हम, सोने में प्रॉब्लम आती है। तो एक बार आप ले लीजिए अपने वर्कआउट से पहले, और अगर वर्कआउट आपका मॉर्निंग का है तो लंच से जस्ट पहले ले लीजिए, और अगर वर्कआउट इवनिंग का है तो ब्रेकफास्ट से पहले ले लीजिए। एक ऑप्शन ये आ गई। देन वी हैव लिवर क्लेंस। लिवर क्लेंस का टाइम कोई भी 2 मील पकड़िए, उससे 15 मिनट पहले आप अपना लिवर क्लेंसर की टैबलेट ले सकते हैं। देन कम्स योर कार्निटीन। कार्निटीन इज़ योर प्री वर्कआउट 30 मिनट्स। एंड जैसे बर्नर का था कि किसी भी एक मील से पहले यूज़ कर लेंगे, सेम वे कार्निटीन भी किसी एक मील से पहले यूज़ कर लेंगे अपार्ट फ्रॉम योर प्री वर्कआउट डोसेज।
एंड उसके अलावा CLA इज़ देयर, सो CLA आप यूज़ कर सकते हैं लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों के बाद, बिकॉज फिश ऑयल की तरह दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फैट। तो इसको रिजल्ट लाने के लिए, इफेक्ट लाने के लिए इसका बेस्ट टाइम होता है मील के बाद, जिस मील के अंदर आपने बाकायदा कार्ब, फाइबर, फैट, प्रोटीन खाया पूरा। इसको प्रोटीन वगैरह के साथ नहीं लिया जाता। इट रिक्वायर्स होल फूड टू बी कंज्यूम। क्रिटीन तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, वो लोग जो सोचते हैं क्रिटीन लिया और वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो क्रिटीन का रिजल्ट आ जाएगा, उन्हें तो कुछ आइडिया नहीं है न्यूट्रिशनल टाइमिंग का, क्योंकि क्रिटीन जो आज आप कंज्यूम कर रहे हो उसको कम से कम 48 आवर्स लगते हैं फुल्ली बॉडी के अंदर अपना मैक्सिमम रिजल्ट देने के अंदर। तो क्रिटीन आप दिन में 2 बार कभी भी लीजिए, बट लेना हमेशा उस आइटम के साथ जो इंसुलिन स्पाइक करती हो, यानी कि आइदर फ्रूट जूस और योर वे प्रोटीन। दिस इज द बेस्ट टाइम, दीज आर 2 द बेस्ट थिंग्स जिसके अंदर क्रिटीन रिजल्ट देता है, क्योंकि इसको इंसुलिन स्पाइक चाहिए होता है थोड़ा सा ग्लूटामीन की तरह। इसलिए ग्लूटामीन भी हम लोग फ्रूट जूस एंड वे प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। और एंड इन केस यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिट्रलिन अर्जिनिन, वो आप प्री वर्कआउट की तरह प्री वर्कआउट वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं डायरेक्ट, दैट इज़ नॉट एन इशू। कैफीन को भी आप प्री वर्कआउट कैटेगरी में डाल सकते हैं। And apart from this, if there is actually any supplement which is left and not covered in the video, then you can just text me on my WhatsApp number. Thank you so much.